लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं। स्टूडियो में पधारे हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी दिलीप जी महाराज और उनसे हम बात करते हैं महाशिवरात्रि पे कि महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक क्या महत्व है और किस तरह से आध्यात्म में महारात्रि का महत्व है और शिव का बखान किया गया है। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की विश्व का गौरव है और था। बड़े खुशी की बात है कि अभी अभी शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है। इस अवसर पर सभी भाई एवं बहन एवं बुजुर्ग सभी आत्माओं को मैं शिव संदेश को मैं देना चाहता हूँ। तो समझिए कि शिव और रात्रि, शिव का अर्थ क्या होता है, रात्रि का अर्थ क्या होता है। शिव का अर्थ हमारे शिव पुराण में है कि शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और रात्रि का मतलब अंधकार। तो शिव बाबा कब आते हैं? रात्रि में। जब मनुष्य के शरीर में अंधकार ही अंधकार हो जाए तो प्रकाश के रूप में शिव बाबा आते हैं। तो अंधकार क्या चीज़ है? तो हमारे आँख होते हुए भी हम अंधा हैं, क्योंकि ज्ञान का जो ज्योति है, जब तक ज्ञान का ज्योति नहीं होगा, अंदर का ज्योति जब तक नहीं जलेगा, बाहर का ज्योति जलाने से हम देख नहीं सकते हैं। तो शिव और रात्रि, शिव का मतलब बता दिए कि कल्याणकारी होता है और अंधकार का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 महाशैतान हमारे शरीर में बैठा है जो अंधकार ही अंधकार है। 5 महाशैतान अंधकार है। अंधकार को यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह को हटाने के लिए निश अधिरात में 12 बजे शिव बाबा आते हैं अंधकार से प्रकाश यानी ज्ञान देने के लिए। ज्ञान ही प्रकाश है और अंधकार को भगा देते हैं। ये 5 शैतान भाग जाते हैं और कल्याणकारी शिव बाबा ज्ञान के रूप में शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब आइए शिवलिंग। शिवलिंग, शिव मतलब कल्याणकारी और लिंग मतलब होता है पहचान। तो ये शिवलिंग ये साबित करता है कि अनुष्ठाकार हैं। 3 टीके लगते हैं और एक बिंदु स्वरूप लगता है। तो 3 जो लंबे टीके लगते हैं ये 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। 3 देवियाँ, लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली। 3 देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये 3 स्टेज हैं कि शरीर का अगर 3 को मान लीजिए तो 3 जो टीके हैं वो 3 गुण के टीके लगाए जाते हैं और एक बिंदु स्वरूप यानी आत्मा कैसा है, परमात्मा का स्वरूप तो गोल बिंदी के समान है। इसीलिए साधु संत गोल बिंदी लगाते हैं और माताएं बिंदियाँ लगाती है। इसलिए माथे में लगाया जाता है कि शरीर का जो मेन भाग है वो ब्रेन है। इस तरह से कि कोई भी कार का ड्राइवर आगे इंजन के पास होता है तो शरीर का भी इंजन एक तरह से हमारा ब्रेन है। इसीलिए माथे में गोल बिंदी माताएं लोग लगाते हैं और मर्द लोग, साधु सन्यासी पंडित गोल चंदन के टीके लगाते हैं। तो इस तरह से अभी जो शिवरात्रि आने वाला है तो हम सभी भक्तों से, सभी आत्माओं से, सभी मानवों से हम निवेदन करते हैं कि अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए, भारतीय संस्कृति सभ्यता संस्कार को बनाने के लिए भोलेनाथ का शिवरात्रि में पूजा पाठ करें, सुख शांति पाएं, सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो शिव ही एक ऐसा देवता है जो निराकार से साकार रूप में आते हैं, वो जगत कल्याणकारी हैं। इसलिए शिवरात्रि में कोई भी मानव शिव पार्वती का शादी ब्याह ना करावे, क्योंकि ये धर्म कहता है कि देवता का कोई रूप मानव ना ले, शादी ब्याह ना करावे। भगवान भोलेनाथ शिव का भव्य श्रृंगार करें, उनका दर्शन करें, उनके पूजा पाठ करें, यज्ञ करें, हवन करें और शिवरात्रि के सुबह में भंडारे करें। सभी दिन दुखियों को भोजन प्रसादी मिले। इसीलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महाशक्ति पीठ के अंतर्राष्ट्रीय पीठाधीश्वर जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य स्वामी दिलीप योगीराज तीर्थराज प्रयाग से आए हैं और हम सब जगह का संदेश दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी पूरे विश्व भारत में शिवलिंग है, भोलेनाथ का मंदिर है, आने वाला शिवरात्रि में प्रेम के द्वारा मर्यादा में रह करके, मर्यादा का पालन करके प्रेम के द्वारा भोलेनाथ का पूजा पाठ यज्ञ करें, भंडारे करें। शिवरात्रि में अपने शरीर से महाशैतान को भगावे, काम क्रोध लोभ को भगा दीजिए तो अंधकार से प्रकाश आ जाएगा। बस यही संदेश शंकराचार्य जी, मैं ये जानना चाहूँगा
कि कहीं कहीं पे शिवलिंग की पूजा की जाती है तो कहीं कहीं शिव कपाल की ही पूजा की जाती है। जैसे गया जिले में तपोवन है, अति प्राचीन जगह है तपोवन। उस तपोवन में शिव कपाल की पूजा की जाती है। तो महाशिवरात्रि में शिव कपाल की पूजा का कितना अर्थ है? बात ऐसी है कि मेन जो पूजा है शिवलिंग का है। तो शिव मतलब कल्याणकारी, लिंग माने पहचान। ये निराकार से साकार रूप में आते हैं, तो कहीं कहीं अपने साकार रूप में आए हैं तो वहाँ उनका कपाल का भी पूजा होता है। शिवलिंग के साथ साथ कपाल का भी पूजा होता है। वो भी जगत कल्याणकारी के लिए, अंधकार से प्रकाश के लिए होता है। लेकिन आप गया जिला को देखते हैं तो ये गया जिला जो है आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ विष्णु हैं, शिव हैं, तो सभी हैं। तो इस गया नगरी को आप किस तरह से आध्यात्मिक रूप में देखते हैं शंकराचार्य जी? तो गया नाम जब ही पड़ा जब यहाँ गया सूर था जो काफ़ी तंग कर देता था, तो विष्णु भगवान ने उसको यहाँ पटक दिए और उसका मृत्यु करने लगे। तो गया सूर कहा ने कि हमें तो मृत्यु दंड दे रहे हैं, लेकिन हमें एक मुंड एक पिंड देनी चाहिए। तो उसी के नाम पर गया पड़ गया। तो गया जो विष्णु पद है, ये बड़ा ही, यही गया एक जगह है फल्गु नदी में जहाँ श्री राम लक्ष्मण सीता के साथ राजा दशरथ के पिंड दान भी किए थे। गया एक अति प्राचीन सांस्कृतिक सभ्यता संस्कार को देने वाले, गया एक धार्मिक तीर्थ अष्टक है। इसको तो एक अद्भुत दृश्य है। जो भी गया आते हैं, यहाँ मोक्ष धाम भी है, भगवान विष्णु का विष्णुपद है, और गया फल्गु नदी जहाँ भगवान श्री राम जी पिंड दान किए हैं। ये तो अद्भुत जगह है। पूजा करना हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जगत कल्याणकारी के लिए ही तो है। मैं ये जानना चाहूँगा शंकराचार्य जी कि आप बहुत घूमे, आप पूरे देश विदेश में भ्रमण करते हैं अध्यात्मकों को लेकर, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे ये गया जिले में बहुत पौराणिक देवी मंदिर हैं कुरकिहार, जो बड़ी देवी के नाम से जाने जाते हैं, और उसी के बगल में हड़ाई स्थान है। तो हड़ाई स्थान का क्या महत्व है, और पौराणिक रूप से बड़ी देवी माँ जो कुरकिहार है उनका क्या महत्व है? क्या आप इस बिंदु पर भी आप थोड़ा विस्तार रखेंगे? हाँ, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो द्वापर में जो बिहार विश्व का गौरव था, वजीरगंज क्षेत्र में कुरकिहार गांव है, और वहाँ महाराजा भीष्मक थे, उनकी कन्या देवी रुक्मिणी थी। तो वो देवी रुक्मिणी का जो स्थान है कुरकिहार, वहाँ बड़ी देवी हैं। और हड़ाही थान जहाँ से भगवान कृष्ण देवी रुक्मिणी को हर के ले गए थे द्वारिका। तो ये भी जगह बड़ा अद्भुत है, लेकिन अभी यहाँ का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। ये तो जगत के लोग यहाँ आवे और माता देवी का यहाँ आशीर्वाद ले जगत कल्याणकारी के लिए। कुरकिहार भी एक पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक का एक धार्मिक स्थल है। ये तो पूजनीय है। लोग यहाँ आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। ये हमेशा शक्ति यहाँ से प्रदान होते रहता है, सभी का जगत कल्याणकारी। देखा जाए तो देवी मंदिर जो बड़ी हैं वो कुरकिहार में हैं, तो उनका क्या धार्मिक महत्व है? देवियाँ के कई एक रूप होती है, तो बड़ी देवी के रूप में कुरकिहार में है, और उन्हीं से एक पार्ट जो है देवी का हड़ाई थान में, क्योंकि ये तालाब बहुत बड़े थे, और यहाँ ही भीष्मक राजा से और जो है कृष्ण के जो बलराम दाऊ थे, वो ग्वाल बाल के लेकर द्वारका से आए थे, और जरासंध शिशुपाल के साथ वही स्थल पर युद्ध हुआ था, और वहीं से कृष्ण देवी रुक्मिणी को हर के द्वारका ले गए थे। तो वो भी एक स्थल, भगवान कृष्ण स्वयं आए थे, तो वो भी स्थल एक बड़ा सराहनीय सांस्कृतिक और धार्मिक ये स्थल है, देवी का पूजनीय है। यदि हम लोग बात करें वहाँ का डेवलपमेंट का, सनातन का डेवलपमेंट हो, सनातन विकसित हो, तो आप सनातन को हड़ाई स्थान, कुरकिहार और तपोवन में और बोध गया में किस तरह से आप पाते हैं? ये हमारे अति प्राचीन जगह है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो उसका नाम पड़ा तपोभूमि। तो राजगीर के बगल में, बलगंगा के बगल में तपोवन है। यहाँ काफ़ी ऋषि मुनि आज भी तपस्या कर रहे हैं, किसी को पता नहीं। अनेक गुफाएं हैं। यहाँ भी शिवलिंग है, बड़ा अद्भुत सहस्त्र शिवलिंग है जो जगत कल्याणकारी के लिए है। यहाँ कुंड, गर्म कुंड भी है। तो बिहार में बहुत ऐसे ऐसे जगह हैं जो धार्मिक के लेकर के बड़ा ही सराहनीय और दिव्य स्थल है। वहाँ का शिवलिंग, वहाँ का कुंड, तो प्रत्येक बिहार में हर क्षेत्र में कुछ न कुछ दिव्य स्थल हैं जो अति प्राचीन पूजनीय। मैं थोड़ा आपका ध्यान आकृष्ट कराता हूँ बोध गया की तरफ। बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है, उसके सेंटर में बीच केंद्र में शिव भगवान
का लिंग स्थापित है। तो वहाँ के विषय में आप क्या कहेंगे? उस मंदिर में, वहाँ पे, उस जगह पे दो पूजा होती है। एक तरफ से शिव भगवान की ही पूजा होती है, लेकिन आंशिक रूप से पूजा होती है, और बुद्ध भगवान की तो कहना ही नहीं, व्यापक पैमाने पर पूजा होती है। तो उस मंदिर में है, तो वहाँ पे आप शिवरात्रि को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? लुम्बिनी वन के एक राजा के पुत्र बुद्धू था, और बुद्धू वहाँ से भाग करके आया बोध गया मठ। बोध गया मठ बहुत बड़ी मठ है, शंकराचार्य के हमारे मठ है। तो बोध गया मठ में आने के बाद इसने देखा कि हमें तपस्या करना है शिव जी का। तो वहाँ एक पीपल का पेड़ है और शिवलिंग था। तो वही बोध गया मठ के क्षेत्र में शिव मंदिर में रात में शिव मंदिर रहता था, और दिन में वो पीपल के पेड़ तक तपस्या करता था। करते करते शिव जी ने प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद दिया, उसे ज्ञान हो गया। बाद में यहाँ के महंत शांतानंद जी थे, उन्होंने फिर दान में जमीन दे दिया कि चलो एक बुद्ध का भी यहाँ मंदिर बन गया। तो अब वहाँ जोधा में 2 मंदिर हो गया, भोलेनाथ का, शिव जी का मंदिर में, बुद्ध का मंदिर है वहाँ पे। क्योंकि वो एक छोटा तत्व है, शिव वो बड़ा कल्याणकारी है, पूरे विश्व के लिए। तो अब तो हो गया, अब तो क्या कहें। लेकिन अब वहाँ शिवरात्रि में भी भोलेनाथ का भव्य पूजन होता है, और बौद्ध का मूर्ति 5 फीट का लगा दिया है। ये तो कमी हमारे जिलाधिकारी शासन प्रशासन का है कि वहाँ बुद्ध का मूर्ति अलग जगह बैठाना चाहिए। हमारी भी प्रक्रियाएं चल रही है, डोनर बॉक्स भी लगा दिया है। हमने कहा भोलेनाथ को ढक दिया गया था, उसको हम 4-5 साल पहले अशोक कुमार अंज जी वजीरगंज के थे, ABP न्यूज़ के वहाँ आए थे, काफ़ी हम लोग वहाँ किए हैं। तो डोनर बॉक्स भी कुछ हटा, कुछ अभी लगा है। अभी प्रक्रियाएं चल रही है कि वहाँ से डोनर बॉक्स हटा दें, शिव जी को ओपन जैसे थे वैसे करवा दी, उसको ढक दिया था। तो भव्य शिवरात्रि का भी वहाँ जो है पूजा होगा। प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।